माननीय प्रधानमंत्री का हमें फ़ोन आया था और सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हिमाचल की उनके हाथ में थी। टोटल नंबर ऑफ़ केसेस के साथ साथ में रिस्ट्रिक्शंस के बारे में उन्होंने जानकारी ली, पॉजिटिविटी रेट कितना है और उसके साथ में डेथ कितनी है, डेथ रेट कितना है। इन तमाम सारी बातों को चर्चा करने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे चल रही है, वैक्सीन की सप्लाई कैसे चल रही है और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन में कुछ और चीज़ें जो करने की दृष्टि से आप सोच रहे हैं वो भी बात उनने की है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से चर्चा करने के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए इस संकट में हर संभव सहयोग जो दिया जा सकता है वो देने की उनने बात कही है। एक बात तो सबसे बड़ी बात यही है कि आज की तारीख में जो हम लोगों को मुश्किल यहाँ आ रही है, मुश्किल में बड़ी बात यही आ रही है कि ऑक्सीजन की अभी शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध कम है। उस दृष्टि से भी हमने आग्रह किया कि अगर खाली सिलेंडर हमको उपलब्ध हो जाते हैं तो, क्योंकि इस वक्त नंबर ऑफ़ केसेस हमारे पास जो एडमिट है उनमें से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस हो रही है और डॉक्टर का कहना है कि ऑक्सीजन के लिए हमको खाली सिलेंडर जितने ज़्यादा मिल सकते हैं, जहाँ से भी मिल सकते हैं, वो उपलब्ध करवाने चाहिए। दूसरी बात, इस बात के लिए भी जो लोगों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के जो मेडिसिन से रिलेटेड इश्यूज थे, पर्टिकुलरली जो रेमडेसिविर का जिक्र आ रहा था बातचीत में, उसमें उनका कहना है कि वो मेडिसिन सभी मरीजों के लिए आवश्यक है। ये ऐसा डॉक्टर्स ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए और हमने कहा कि भी लोगों को इस बारे में जानकारी भी है और इसको और लोगों तक पहुंचाने की बात है। मेनली उनका फोकस ये था, एक पार्ट ये कि हम इस वायरस के संक्रमण को सीमित कैसे कर सकें, उसको पकड़ कैसे करें, उसको रोक कैसे सकते हैं, उसके लिए जो भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है उस दिशा में आगे बढ़ो। और पर्टिकुलरली मैंने जब जिक्र किया कि कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, सोलन जो बॉर्डर एरिया है वहाँ संक्रमण हमारा ज़्यादा फैला है, तो उस पर आने वाले समय में हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन की दृष्टि से कुछ स्ट्रैटी अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ संक्रमण ज़्यादा है और तेज़ी से बढ़े भी हैं और डेथ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हालांकि बाकी मामलों, बाकी जगह भी है, मंडी में भी हम देख रहे हैं, तो सब जगह संक्रमण सब जगह फैला है, लेकिन यहाँ का कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो तो यहाँ इन इन 4-5 जिलों में इस बात को लेकर के विचार करके हम एक आज शाम तक या कल तक हम विचार करेंगे इस बात को लेकर के कि वहाँ और स्ट्रिंजेंट और सख्त जो है क्या किया जा सकता है ताकि मूवमेंट को वहाँ पर और ज़्यादा रोक सकें, संक्रमण को हम रोक सकें। और उसके बाद दूसरा उनका प्रमुख रूप से है कि गरीब आदमी को परेशानी नहीं, मजदूर आदमी को परेशानी ना हो, यानी लाइवलीहुड से कंसर्न लगे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लाइवलीहुड पर इसका इम्पैक्ट इस प्रकार का ना आए, जो छोटे लोग हैं उसका क्या रास्ता हो सकता है। तो उस सारी चीज़ को लेकर के भी उन्होंने कहा कि थोड़े वक्त के लिए तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, लेकिन लंबा स्पैन उसमें ना हो, इस बात को देख लीजिए किस तरह से किया जा सकता है। तो एक एक चीज़ को लेकर के डिस्कशन हुई है उनसे। और ऑक्सीजन के सिलसिले में कई जगह इस तरह की परिस्थिति उन्होंने कहा कि हिमाचल में उपलब्धता तो है आपके पास, ऐसी अभी तक इस तरह की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को करें, कोशिश करें कि ऑक्सीजन की सप्लाई चेन मेंटेन रहे। कोटा बढ़ाने के लिए हमने बात कही कि हमारे अभी तक एट प्रेजेंट जो है वो 15 मीट्रिक टन जो है हमको कोटा निर्धारित हुआ, हमने इसको लिए हमने लिखा हुआ 30 करने के लिए हमने बोला हुआ है। इन बातों को लेकर के भी उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों को लेकर विचार करते हैं कि जो किया जा सकता है करने की। लेकिन कई जगह इस बात को भी देखा गया है कि देश के बहुत जगह ऑक्सीजन का वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा इस पे हो रहा है, तो इस बात को लेकर के भी थोड़ा सा ठीक करने की जो ज़रूरतें हैं, एक एक चीज़ के लिए बारीकी से उनने जानकारियाँ हासिल की है। और जहाँ मृत्यु दर में भी हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि काफ़ी नंबर, पिछले कल 56 टोटल डेथ हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो हमारे लिए, वो काफ़ी ज़्यादा है, वो चिंता का भी विषय है। तो उस पे क्या, किस कारण से लोगों की मृत्यु हो रही है, यानी कि मतलब वजह क्या बन रही है, कोमॉर्बिडिटीज वाले ज़्यादा हैं, ओल्ड एज वाले ज़्यादा हैं, यंग वालों की
कैसी संख्या उस बीच में है, वो सारी जानकारी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें ली, वो सारी हमने दी है। और उसमें हमने इस बात को देखा है कि यंग लोगों की भी इसमें मृत्यु हुई है। और उसकी बड़ी वजह जो डॉक्टर के साथ हमने जो डिस्कशन किया है डिटेल में, और उसमें ज़्यादा कारण यही है कि हॉस्पिटल पहुंचने में डिले। ठीक हो जाएंगे, आज नहीं तो कल देख लेते हैं, कल नहीं तो देखते हैं, एक आधा दिन और देखते हैं, और ये देखते देखते बहुत विलम्ब हुआ। विलम्ब के कारण बहुत ऐसी स्थिति पैदा हुई है। और वायरस का अब की बार का जो इम्पैक्ट संक्रमण में भी, जैसा हमने पहले बताया कि तेज है, और उसके साथ साथ में ये फैटल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फैटलिटी रेट इसके कारण अब की बार वायरस का बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ये भी देखने को मिला। इसलिए गंभीरता से लेना है, लोगों तक ठीक जानकारी पहुंचे, लोगों तक ठीक प्रकार से सारी सुविधाएं पहुंचे, इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इस प्रकार से काफ़ी डिटेल में सारी बातें जो है जो प्रधानमंत्री जी ने की हैं। और मुझे तो एक एक जिले को लेकर के उन्होंने पूछा कि जिले वाइज पूछा कि भी कहाँ क्या स्थिति चल रही है। तो जहाँ संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ जो है उस बात को सुनिश्चित करें कि इसको सख्ती वहाँ पर और ज़्यादा करनी चाहिए। सर, पहले जिला भर में आपने लोगों से संपर्क किया, लोगों से मिले। कल आपने खुद पूरी राजधानी शिमला का दौरा भी किया है। हमने कहा कि लॉकडाउन है ही नहीं। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके सिलसिले में बहुत ज़्यादा कहना भी नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है, वो अपने नज़रिए से सोचें। हमने एक संतुलित, जिसको बोलते हैं संतुलित निर्णय लिया है। लाइवलीहुड वो भी लाजमी है, बहुत आवश्यक है। हमने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कुछ इस कर्फ्यू में रिलैक्सेशन भी की है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी की है। और जो बहुत बुद्धिजीवी हमको पढ़ाने लगे, मेहरबानी करके वो अपनी जगह रहें, अपना ज्ञान अपने तक रखें, या लोगों के बीच में जो कहना कहें, लेकिन अनावश्यक रूप से उनको गाली सरकार को दिए बिना तसल्ली नहीं होती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कल्चर बन गया है। मैं एक वकील को देख रहा था, और जिस भाषा में बोलता है वो, मुझे मालूम नहीं कहाँ पढ़ाई की उस आदमी ने, कहाँ उसने सीखा, कहाँ उसने ज्ञान वर्धन किया है, और किस प्रकार मैं उसके इतिहास को जानता हूँ, कहाँ होता था पहले वो, और सारी चीज़ों को लेकर के कहाँ पहुँचा वो, कहाँ। इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अनावश्यक रूप से गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इशू है, बोलना चाहिए, कमी है, बोलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऐसे संकट के क्षण में जब दौर गुजर रहा है, हमें इन चीज़ों से बच करके उन लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए जिनको मदद की ज़रूरत है। यही मैं कहना चाहता हूँ। और पहले दिन से अब जब संक्रमण की गति बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जहाँ जहाँ किया जा सकता तो वो हमने करने की कोशिश की है। कांगड़ा में राधा स्वामी सत्संग का जो प्रांगण है, उसमें हमारा काम युद्ध स्तर पर चला है। पहले 250 की कैपेसिटी, उसको 500 तक करेंगे, फिर 1000 तक के लिए। और वो कैपेसिटी एक्सपेंडेबल है, वो अगर बहुत ज़्यादा जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो 5000 की कैपेसिटी भी उस कैंपस के अंदर की जा सकती है। हमको अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ तक भी जाएंगे। सोलन में राधा स्वामी का एक बहुत बड़ा संस्थान है, वहाँ पर भी हमने कह दिया कि वहाँ पर भी आप शुरू करें, वहाँ पर भी काम की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मंडी में राधा स्वामी सत्संग का जो स्थान लेने के बाद वहाँ पर बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने काम शुरू कर दिया। बहुत तेज़ गति से काम चल पड़ा है, और मुझे लगता है कि 4-5 दिन के अंदर वहाँ पर भी 200 की कैपेसिटी का हॉस्पिटल वहाँ पर बन करके मतलब वो तैयार हो जाएगा। हमारे लिए सिर्फ चुनौती एक ही चीज़ के लिए है कि जितनी बेड कैपेसिटी हम जनरेट कर रहे हैं, उसी तरह से हमको जो ज़रूरत है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत रहेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत रहेगी। वो चुनौती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा, पूरा उम्मीद है कि उसमें भी हम पूरा निश्चित रूप से पूरा करेंगे। पीक लग रहा है सर कि पीक आ गया है, या कब तक पीक अभी तक तो ऐसा माना जा रहा है कि पीक की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कहा नहीं जा सकता है कि पीक ये है, ये आना बाकी